इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.4, ठीक है। क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या गलत है, मतलब सही है कि नहीं है वो पता करना, ठीक है। तो देखो हम बता रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो परिमेय संख्या है, चैप्टर का नाम प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक। देखो पूर्णांक बोलते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कोई भी संख्या लिखते हैं उसको पूर्णांक बोलते हैं। माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस में रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। बोलो क्यों है? सुनो, परिमेय संख्या का क्या होता है कि बट्टे में होना चाहिए, पी बट्टे क्यू के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक सर पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या माइनस है माइनस प्लस सब, ठीक है। संख्या रेखा बनाते थे ना, उसमें जितनी भी संख्या है सारा का सारा पूर्णांक है, याद रखना, ठीक है। माइनस भी है तो पूर्णांक है, प्लस भी है तो पूर्णांक है। अब सुनो, उसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है ना, तो ये क्या हो गया बोलो ना, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आज इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे ना, वो कहलाता है परिमेय संख्या। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि देखो 2/0, अगर नीचे 0 आ गया ना तो वैसी कोई संख्या नहीं होती है, ये बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब अपरिमित। चीज बोले क्या बोलते, लास्ट में जो भी कोई संख्या लिख देंगे तो कटेगा नहीं नीचे और ऊपर से कटेगा, काहे नहीं कटेगा सर? अंश और हर तो कटता नहीं। अंश और हर तो कटता है पागल, वही कटता है। जैसे देखो हम इसे लिखे 4/2, अंश और हर है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हाँ। दुका पारा में 4 काट दो 2 बार में, यही तो कटता है, ठीक है। अंश और हर कटता है। तो सुनो, अभी हम बता रहे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या जब भी लिखेगा नीचे में कभी भी 0 होता नहीं है। ऐसा 0 आ गया मतलब दुनिया में ऐसा संख्या आज तक बना ही नहीं है, ठीक है। अब इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित, ठीक ना। लेकिन हाँ 0/2/0 नहीं होगा, लेकिन 0/2 होता है। इसको बोलते हैं 0 ऊपर रहेगा तो चलेगा, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर बता रहे हैं परिमेय संख्या के किस रूप में होता है, p/q के रूप में, है ना। तो p के जगह में 0 रहेगा तो भी चलेगा, 1 2 3 आगे डॉट 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 जो मन से रहे जब चलेगा, माइनस भी देके चलेगा। लेकिन q = कभी भी 0 नहीं होगा, 0 को नहीं होता है। 0 छोड़ के तुम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे कुछ भी लो चलेगा, ठीक। देखो ही अब तुम लोग बोला परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। हम लिखे 10/0 परिमेय संख्या है, 10/0 परिमेय संख्या है नहीं। 8/0 परिमेय संख्या है नहीं। -5/0 परिमेय संख्या है नहीं। -9/0 परिमेय संख्या है नहीं। लेकिन ये वाला लिखते हैं 0/10 परिमेय संख्या है, तब है, ठीक है। 0/8 परिमेय संख्या है, 0/-5 परिमेय संख्या है, 0/-9 परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये सब सारा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझ में आया? p/q के रूप में रहता है। आप देखो समझो, हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो बता दी हाँ होता है, इसीलिए आंसर हो गया हाँ, ठीक है। मतलब ये कथन जो है वो सही है, ठीक है। ये कथन क्या है? सही है। आगे देखो, दो परिमेय संख्या के बीच पाए जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, दो परिमेय संख्या के बीच हम परिमेय संख्या निकाल रहे थे, तो उसमें देख रहे हैं ना बहुत सारा हो जा रहा था, बहुत सारा। कोई बोलते असीमित, सीमित मतलब लिमिटेड और असीमित मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। तो दो परिमेय की संख्या में असीमित मतलब अनलिमिटेड परिमेय संख्या है, बहुत सारा है। हम उसको 5 से गुना करें, 10 से करें, 15 से करें, किसी से भी कर सकते हैं। जितना बार करेंगे उतना नया परिमेय संख्या निकलेगा, है ना। इसीलिए ये भी कथन बोला है, वो क्या बोला है? सही बोला है। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित मतलब असीमित परिमेय संख्या। आप देखो -3/5 और 0 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है, बोलो 0 और इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं होता है ना। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। ये तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, मतलब ये गलत, सही नहीं बोल रहा है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखो 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। देखो तो हम 0 लिखे, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक तो है तो ये आंसर क्या हो गया बोलो ना। हाँ, इसको बोलते हैं ये कथन सही है।
समझ में आया? क्या बोलते सुंदर समझ में नहीं बोलिए। सी नंबर इधर देखो, -3/5 हाँ और 0 के बीच में यहाँ कई को संख्या है बोलो? यहाँ पर हाँ यहाँ पर खाली बोलो, एक को संख्या होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है हाँ। इसके बीच में कोई संख्या ही नहीं है। तब तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए लिख दिए नहीं। समझ में? तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इंग्लिश का किताब है।